नमस्कार, स्वागत है आपका ऑनली न्यूज़ 24x7 में। इससे पहले कि हम आपको खबर बताएं, आपसे अनुरोध है कि आप इस खबर को अधिक से अधिक शेयर कर दें। यूपी उपचुनाव भाजपा के लिए मौका। पिछली बार 9 में से 5 सीटें नहीं जीत पाई थी। गणित बदलने में से हो सकता है फायदा। इस बार आरएलडी भी साथ है। जाने पूरा समीकरण। जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उनमें से आधे से ज्यादा भाजपा पिछले चुनाव में नहीं जीत पाई थी। इसके अलावा यह उपचुनाव लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को सही करने का यह मौका है। झारखंड और महाराष्ट्र के साथ ही उत्तर प्रदेश में भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर वर्तमान में उपचुनाव चल रहा है। इसमें से अधिकांश सीटें विधायकों के सांसद बनने के कारण खाली हुई है। यह उपचुनाव सत्ताधारी भाजपा के लिए एक मौके की तरह सामने आया है। यूपी की जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है इसमें से आधे से ज्यादा भाजपा पिछले चुनाव में नहीं जीत पाई थी। इसके अलावा यह उपचुनाव लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को सही करने का एक मौका भी होगा। हाल ही में इन उपचुनाव के लिए एक वोटिंग की तारीख भी बदली गई है। इसमें पहले 13 नवंबर 2014 को इन सीटों के लिए मतदान होना था, जबकि अब यह 20 नवंबर को होगा। पिछली बार क्या था हाल, इस बार अब क्या होगा, आगे गाजियाबाद में क्या होने वाला है, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। यूपी उपचुनाव में महानगर गाजियाबाद की सदर सीट भी शामिल है। यह सीट भाजपा के विधायक अतुल गर्ग के सांसद बनने के चलते खाली हुई है। इस सीट पर भाजपा ने संजीव शर्मा को अब टिकट दिया है। सपा ने उनके सामने राज सिंह जाटव को उतारा है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने यहां बम्पर वोट बटोरे थे, लेकिन देखना यह होगा कि क्या विधानसभा माफ कीजिएगा जो यूपी उपचुनाव है उसमें इनका परचम लहराएगा या नहीं। यहाँ भाजपा को 60% से अधिक वोट मिले थे। वहीं सपा के विशाल वर्मा को मात्र 18%, जबकि बसपा के कृष्ण कुमार तीसरे नंबर पर 13% वोट के साथ थे। भाजपा के लिए गाजियाबाद की सीट ज्यादा कठिन नहीं लग रही। बसपा ने यहाँ परमानंद गर्ग को उम्मीदवार बनाया, लेकिन भाजपा सांसद अतुल गर्ग के प्रभाव के चलते वैश्य वोट पर फर्क की बड़ी संभावना नहीं दिखती है, क्योंकि उनका दबदबा यहाँ पे रहा है। मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट पर भी उपचुनाव हो रहा है। यह सीट भी रौलाद के विधायक चंदन चौहान के विजनौर लोकसभा सीट से सांसद बनने के कारण खाली हुई है। यहाँ 2022 में भाजपा को हार झेलनी पड़ी थी, तब रौलाद सपा के साथ गठबंधन में थी। ये तो बात थी पहले की, लेकिन अभी की जो मैं बात बता रही हूँ, आप लोग प्लीज वीडियो पे बने रहें और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे नंबर 9717458653 पे अधिक से अधिक सहयोग करें। अगर सहयोग नहीं कर सकते तो हमारी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। भाजपा यहाँ तब दूसरे नंबर पर थी और उसे लगभग 37% वोट मिले थे। इस बार के उपचुनाव में यह सीट भाजपा ने रालोद को ही दे दी है। रालोद ने यहाँ से मिथिलेश पाल, जबकि सपा ने सुमुल राणा को टिकट दिया है। वह पूर्व बसपा सांसद कादिर राणा की बहू है। बसपा ने यहाँ शाहनजर को टिकट दिया है। ऐसे में यहाँ मुस्लिम वोट बढ़ सकता है, जिसमें आरएलडी फायदे में रहेगी। कुद्रंकी यूपी उपचुनाव में मुरादाबाद जिले की कुद्रंकी विधानसभा में भी हॉट सीट है। यह सीट सपा विधायक जिया उर रहमान के समल से सांसद बनने के चलते खाली है। इस सीट पर भाजपा को 2022 चुनाव में हार झेलनी पड़ी थी। वहीं भाजपा उम्मीदवार कमल कुमार को 30% वोट मिले थे। कुद्रंकी सीट पर भाजपा ने रामवीर सिंह ठाकुर को उतारा, जबकि उनके सामने सपा के हाजी रिजवान है। यह सीट मुस्लिम बहुल है। यहाँ पर लगभग 60% से अधिक आबादी मुस्लिम की है। यहाँ बसपा ने रवतुल्ला को उतारा है। भाजपा यहाँ अभी टक्कर ले रही है। यदि मुस्लिम वोटों में बिखराव होता है तो भाजपा यह सीट जीत भी सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा ब्रिज क्षेत्र में अलीगढ़ जिले की खैर सुरक्षित सीट पर उपचुनाव होना है। खैर सीट पर 2022 में भाजपा ने जीत हासिल की थी। 2022 में जीतने के बाद अनूप प्रधान वाल्मीकि अब सांसद बन चुके हैं। भाजपा ने इस बार सुरेंद्र सिंह दिलेर, जबकि सपा ने चारू कैन को उतारा है। बसपा ने यहाँ डॉक्टर पहल सिंह को उतारा है। इस सीट पर भाजपा मजबूत दिख रही है। पिछले चुनाव में भी उसे 50% से अधिक वोट मिले थे। यहाँ जाट समुदाय के वोट अहम है। भाजपा के साथ इस चुनाव में आरएलडी है, जिसके कारण भाजपा को फायदा हो सकता है। इस कारण इस सीट पर सपा बसपा के बीच वोटों का बंटवारा भाजपा की ओर बढ़त दिला सकता है।
ये उपचुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी अहम होने वाले हैं। कैरहल में मैनपुरी जिले की कैरहल सीट भी विधायक अखिलेश यादव के सांसद बनने के बाद खाली हुई है। यह सीट सपा का गढ़ रही है। 2022 विधानसभा उपचुनाव में भाजपा ने यहां से मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतारा था। वह इस सीट पर ठीक ठाक वोट पाने में सफल रहे थे। अखिलेश यादव का गढ़ होने के बाद भी यहाँ पर भाजपा को ठीक ठाक सीटें मिली थी। ये लड़ाई परिवार के भीतर ही है। भाजपा ने अनुजेश यादव जबकि सपा ने परिवार से तेज प्रताप यादव को उतारा है। दोनों के बीच फूफा भतीजे का रिश्ता है। भाजपा इसके चलते यादव वोट में सेंध लगाना चाहती है। उसे गैर यादव वोट से अच्छी बढ़त हासिल है। दोनों फैक्टर अगर काम कर रहे हैं तो यहाँ इतिहास बदल सकता है। यहाँ पर उपचुनाव में भाजपा का परचम लहरा सकता है। ये तो देखना होगा कि उपचुनाव में किसका दबदबा भारी। लेकिन जो सीटें और आंकड़े बता रहे हैं उसके अनुसार यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का परचम यहाँ पर लहराता हुआ नजर आएगा। सीसामाऊ यूपी उपचुनाव में कानपुर की सीसमाऊ सीट भी शामिल है। ये सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी की विधायकी रद्द होने के चलते खाली हुई है। इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी यहां से सपा की उम्मीदवार हैं। भाजपा ने नसीम सोलंकी के सामने सुरेश अवस्थी को उतारा है। अवस्थी 2017 में इरफान के हाथों मात्र 5500 वोटों से हारे थे। इस सीट पर वीरेंद्र कुमार शुक्ला को उतारा है। बसपा की रणनीति है कि यहाँ ब्राह्मण वोटों से सेंध लगाई जाए। इस सीट पर 2022 में भाजपा उम्मीदवार लगभग 43% वोट पाए थे। इस बार इरफान सोलंकी के खुद चुनाव में न होने के चलते उनकी पत्नी की स्थिति कमजोर हो सकती है। फूलपुर प्रयागराज जिले की फूलपुर सीट विधायक प्रवीण पटेल के सांसद बनने के चलते खाली हुई है। भाजपा ने यहाँ दीपल पटेल जबकि सपा ने मुस्तफा सिद्दीकी को उतारा। बसपा ने यहाँ जितेंद्र सिंह को उतारा है। फूलपुर में भाजपा ओबीसी वोटर को लामबंद करने में लगी हुई है। यहाँ भाजपा हिंदू वोट बंटने नहीं देना चाहती जबकि सपा मुस्लिम वोट जुटाने में लगी हुई है। कटहरी यूपी विधानसभा उपचुनाव में अंबेडकर नगर की कटहरी सीट भी है। यह एक हाई प्रोफाइल सीट है। कटहरी विधानसभा विधायक लालजी वर्मा के सांसद बनने के चलते खाली हुई है। सपा ने यहाँ लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा को उतारा है। लालजी वर्मा सपा के बड़े चेहरे हैं। भाजपा ने यहाँ धर्मराज निषाद जबकि बसपा ने अमित वर्मा को उतारा है। 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी यहाँ अच्छे वोट बटोरे थे। इस बार भाजपा को यहाँ बढ़त है। एक तो कुर्मी वोटों में यहाँ बंटवारा और सपा बसपा के बीच हो रहा है। वहीं भाजपा ने निषाद उम्मीदवार देकर बढ़त बना ली है। इससे इन्हें काफी फायदा दिखता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बीजेपी अपनी सेंध लगा सकती है। मंझवा जिला मिर्जापुर की सीट मंझवा भी 2022 में निषाद पार्टी से विधायक बने रमेश बिंद के जीतने के बाद खाली हुई है। भाजपा ने 2017 में यहाँ से जीती सुचिस्मिता मौर्य को उम्मीदवार बनाया था। वहीं सपा ने बढ़त लेने के लिए यहाँ से ज्योति बिंद को उतारा था। बसपा ने ब्राह्मण वोट बटोरने के लिए दीपक तिवारी को टिकट दिया था। ये अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से वोट लेने के लिए अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। तो 2022 चुनाव में भी विंद और ब्राह्मण वोटों से बंटवारा हुआ था। इस बार भाजपा चाहती है कि वह ओबीसी और ब्राह्मण वोट जुटा ले जिसमें उसको बढ़त हासिल हो। इन सभी सीटों पर 20 नवंबर 2024 को वोटिंग होगी। इनके अलावा अयोध्या की मिल्कीपुर सीट भी उपचुनाव होना है। इसकी जो अभी तक तारीख है उसकी घोषणा नहीं हुई है। यह सीट 2022 में सपा के खाते में गई थी। इस सीट के विधायक अवधेश कुमार 2024 में फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद बने हैं। ये सीट खाली होने के चलते यहाँ पे भी सुनहरा अवसर है। लेकिन क्या देखने को होगा कि अयोध्या में क्या दोबारा बीजेपी को बढ़त मिलेगी या हार मिलेगी, ये देखना होगा। इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।